है इन भीम दीवानों में, दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में, दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में, दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में। Namo Buddhaya Jai Bhim. At the start of the day, cheer up your mind to be positive and energetic. Lift your heart with good loving thoughts for the rest of the day. In the evening, reflect on your day's actions, rejoice over your good actions, but learn from your mistakes by not repeating them. Impress upon your mind to be stronger, wiser and happier. Invite the Buddha, Dhamma and Sangha into your life for guidance and protection. Take the Buddha, the ideal of love, compassion, wisdom and purity, as your spiritual ideal in your thoughts and actions. Follow the Dhamma every day and in every way to fulfill your aspirations. Follow the noble Sangha who live themselves through dignity. Namo Buddhaya Jai Bhim. मैं एल.आर. बाली, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को वचन देकर अम्बेडकर मिशन की पूर्ति के लिए अपने सारे जीवन का योगदान दिया, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपको संबोधित कर रहा हूँ। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के कारण से बंदी है, अपने अपने घरों में सभी लोग बंद हैं। इस बीमारी के कारण 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी उसमें आ गई है, इसलिए कोई सार्वजनिक कार्य उत्सव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने घरों के अंदर कोरोना महामारी की पूरी सावधानी इस्तेमाल करते हुए, पूरा एहतियात करते हुए जो सरकार ने बताया है उसकी पूरी पालना करते हुए अपने घरों में बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती मनाओ अपने परिवार के अंदर। साथियों, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में रह रहे जो भारतवासी हैं, अम्बेडकराइट हैं, बुद्धिस्ट हैं, रविदासिया कम्युनिटी हैं और अन्य कोई भी भारतीय कहीं भी विश्व में हो रहा हो, बस रहा हो, उसको हम बाबा साहेब अम्बेडकर की इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा गुजरे। साथियों, हम क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, इस पर प्रश्न बार बार उठता है। हम ये भी देख रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती केवल भारत में ही नहीं मनाई जाती है बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्रों में बनाई जाती है। विशेषकर मैं यहां पर बधाई देना चाहूंगा कि किस प्रकार लंदन में, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो वॉल्वरहैम्पटन में हो, और चाहे वो कनाडा में हो,
चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, सब जगह जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्र हैं, चाहे वो फैबो ने बनाया हो, चाहे वो विजन ने बनाया हो, चाहे वो एम्स ने बनाया हो, चाहे वो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने बनाया हो, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी विश्व के कोनों में बनाई जाती है और इसके लिए अंबेडकराइट बुद्धिस्ट रविदासिया कम्युनिटी विशेष रूप से बधाई के पात्र है। साथियों, जिस प्रकार आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बना करके इस पूरे आंदोलन को विजिबिलिटी दी है, एक प्रकार से उसको दिखाया है कि वास्तविकता में इस कम्युनिटी के अंदर भी अपना विश्वास है, उसको कॉन्फिडेंस है और उसके नायक हैं, उसकी नायिकाएं हैं। ये अपने आप में हमारे इतिहास को एक बार फिर से स्थापित करता है और वो भी विश्व के पटल पर, अंतरराष्ट्रीय पटल पर, और इसलिए सभी को हमें बधाई देनी चाहिए। ये जो है कुल मिला के बाबा साहब अंबेडकर को आज के समय में जब हम घर में रह करके बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं तो उनके सभी जो आयाम हैं बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व को, वो हमें देखने पड़ेंगे। अंत में बाबा साहब अंबेडकर एक महान शख्सियत थे और महानता की कसौटी खुद बाबा साहब ने अपने लेख गांधी, राणा डे और जिन्ना में 3 बातें बताई थी कि कौन सा व्यक्ति महान होता है, और वो है एक महानता की निशानी किसी के व्यक्ति के पास ज्ञान हो, तब व्यक्ति महान हो सकता है। लेकिन बाबा साहब ने कहा केवल ज्ञानवान व्यक्ति महान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान वह अपने लिए रख करके घर में बैठ सकता है। ज्ञान वाला व्यक्ति जो है वो बेईमान भी हो सकता है, इसलिए वो महान कैसे हो सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए, और नैतिकता जब होती है तब व्यक्ति अपने ज्ञान को सुसंस्कृत रूप में और सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में यूज करता है। तो क्या व्यक्ति ज्ञान और संस्कृति के आधार पर, यानी कि मोरालिटी एंड नॉलेज के आधार पर ही केवल व्यक्ति महान हो सकता है? बाबा साहब ने कहा नहीं, केवल ज्ञानवान व्यक्ति मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ अपने घर में बैठ जाएगा तो उस ज्ञान का क्या प्रयोग होगा, इसलिए वो महान नहीं है। लेकिन एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, एक तीसरा उन्होंने एलिमेंट बताया महानता का, वो ये है कि जब ज्ञानवान व्यक्ति नैतिकता लिए हुए होता है और इन दोनों के साथ अपने ज्ञान को समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, वो आंदोलन चलाता है या वो अपने प्रयास से समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हटाने का प्रयास करता है, तब व्यक्ति महान बनता है। तो इसलिए साथियों, हम अगर इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हम बाबा साहब अंबेडकर पर, इन तीनों शर्तों को बाबा साहब पर लागू करें कि बाबा साहब में ज्ञान था, बाबा साहब में नैतिकता थी और बाबा साहब अंबेडकर ने ज्ञान और नैतिकता को अपने समाज में जो कुरीतियां थी, जो दुर्गंध आ रही थी, उसको हटाने के लिए उसको प्रयोग किया, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर महान व्यक्ति भी हैं। जय भीम, जय भारत। I am known as C.D. Naik. I have been serving Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences at birthplace of Dr. Babasaheb Ambedkar at Dr. Ambedkar Nagar, earlier called Mahu in Madhya Pradesh, India, as its professor, dean and former vice chancellor. My dear Babasaheb Ambedkar lovers of the universe, my salute and Jai Bhim to you for 129 times from the birthplace of Dr. Babasaheb Ambedkar. This time we are going to celebrate Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti in a scientific way, in an Ambedkarite way, by rousing an awareness towards educate, agitate
and organize. By arousing an awareness towards right understanding, morality, and unification of mind, and towards liberty, equality, and fraternity, which others may like or not. Since the 195 countries of the world are all affected by corona epidemic, there is a need of universal awareness of individual safety and of eradication of virus so that it will never arise again. As the saying goes, that there is light at the end of the tunnel, COVID-19 can be brought under control. Infection may or may not be triggered, and virus may or may not be virulent in poor countries. But India cannot afford to be in complacency unlike other countries, who will be judged by how they prepare for a democratic system. Let the US re-elect Trump. Let the Hungary have Orban as its president. Let Afghanistan, Pakistan, Putin and Xi do otherwise. Let the Middle East remain in a mess. Let the Islamic State lift its travel advisory, and let the wars, conflicts, terrorism predict doomsday. We shall only practice brotherhood and Buddha amidst the suffering scene of the existence, transcending the local celebration of Baba Saheb Ambedkar's 129th birth anniversary of 14th April. We can recover from complacency so that we can buy time for everyone to know and act rightly. Even then, we need not become Hobbesian entities, but must become truth finders and upholder of the world of righteousness. Let us provide the global public good by benevolence, fairness, and thought of Dr. Ambedkar. I wish, may wisdom dawn upon you, and may you be Attadipo Bhava, self-enlightened. विश्व की व्यवस्था को बदलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा, संघर्ष और संगठन सूत्र के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सूत्रपात किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता पर अपनी शोधपरक रचना को संतों को भेंट की। उन संतों में शिरोमणि रविदास की वाणी है कि चाहूं ऐसा राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रजातंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने हेतु सन 1919 में साउथ बरो कमेटी के सम्मुख भारत में विद्यमान अस्पृश्यता की साक्ष्य दी। 1939 में उसके अस्तित्व के रहते संघ बनाम आजादी का तथ्य प्रकाशित किया। 1945 में जातीय समस्या निराकरण का पथ खोल दिया और 1947 में वर्तमान वैश्विक छोटे संघ के तर्ज पर अल्पसंख्यकों के सत्ता में प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। संविधान की उद्देशिका में उन्होंने कहा है कि भारत के लोग हम नहीं बल्कि हम हैं, जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में बंधुता बढ़ाकर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर
1950 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसे संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का समाज निर्माण एक ऐसा सशक्त एवं मजबूत अभियान है कि जो किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता और जो प्रत्येक मानव को जीवन जीने हेतु प्रतिबद्ध करता है। जय भीम।